हेलो गाइस। अगर आप भी वाला बॉल बॉल बनाना सीखना चाहते हो तो मिलते हैं उस पार। सबसे पहले हम लोग रेफरेंस इंपोर्ट करेंगे और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको सेम रेफरेंस यूज़ करना है तो आप वहाँ से लिंक ले सकते हो। सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू में जाऊँगा क्योंकि मेरे को एनिमेशन फ्रंट व्यू में करना है और उसके बाद मैं व्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं इमेज प्लेन पे जाऊँगा और वहाँ पे मैं इंपोर्ट मूवी पे करूँगा क्योंकि मेरे पास जो रेफरेंस है वो MP4 है। उसके बाद मेरा जो भी पाथ है मैं वो पाथ पे इसको लेके जाऊँगा और वहाँ पे मेरा रेफरेंस शो नहीं हो रहा क्योंकि ये MP4 है। तो यहाँ पे मैं ऑल फाइल्स करूँगा तो मेरा रेफरेंस शो होने लगा और उसके बाद मैं इसको रेफरेंस कर लूँगा डबल क्लिक करके। और इसको जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करते हैं ना WER प्रेस करके, वैसे ही हम लोग इसको भी मूव कर सकते हैं क्योंकि ये ऑर्थोग्राफिक व्यू में हमने रेफरेंस को इंपोर्ट किया है। उसके बाद इसको अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे प्लेस करना है वहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। उसके बाद टाइमलाइन पे इसको ड्रैग करेंगे लेफ़्ट क्लिक करके तो आपका रेफरेंस यहाँ पे प्ले होगा। और आप इस पर ध्यान देना तो आपका जो 38 फ्रेम तक ये रेफरेंस केवल हाथ पे ड्रैग हो रहा है तो हम लोग इसको 38 फ्रेम का ऑफसेट देंगे जिससे ये फर्स्ट फ्रेम से स्टार्ट हो। तो सबसे पहले हम लोग बॉल के डिस्टेंस को ब्लॉक करेंगे और उससे ही पहले हम लोग ग्राफ एडिटर ओपन कर लेते हैं जिससे आपको पता चलता जाए कि हम लोग की लगा रहे हैं तो वो ग्राफ में कैसा बन रहा है। विंडो में एनिमेशन एडिटर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ग्राफ एडिटर का ऑप्शन दिखेगा। तो वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ ग्राफ एडिटर खुल जाएगा और इसको हम लोग नीचे ड्रैग करके जहाँ पे भी प्लेस करना है वहाँ पे नीली रंग की लाइन आएगी, वहाँ पे आप इसको प्लेस कर लेना। और उसके बाद इसको छोटा बड़ा करना है तो हम लोग इसको सिंपली उसके एज पे क्लिक करके और माउस से ड्रैग करेंगे तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ये जो बड़ा वाला कंट्रोल है ना उसको सेलेक्ट करके हम लोग उसके डिस्टेंस को ब्लॉक करेंगे। और मेरा टाइमलाइन थोड़ा सा ऊपर चला गया है तो मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, इसलिए मैं किनारे पकड़ के ना उसको ड्रैग करके नीचे लगाना चाहता हूँ। मैं नीचे लगा लूँगा। तो हम लोग पहले फ्रेम पे की लगाते हैं एस प्रेस करके और उसके बाद रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसके पोजीशन को रखते हैं। उसके बाद ये 13 फ्रेम पे बॉल ज़मीन पे टच हो रहा है तो ये लगभग इतना दूर आगे गया है और इतना नीचे गया है। और ये जो मोटी वाली लाइन दिख रही है ना उसको मैं ग्राउंड समझ रहा हूँ और मैं कोई भी हाइट अभी ऐड नहीं करूँगा, केवल उसके डिस्टेंस को कवर करूँगा। पर एक टोटल बाउंस पे जितना उसका डिस्टेंस कवर कर रहा है उस पर मैं बॉल को फॉरवर्ड करता हुआ चला जाऊँगा। अभी आप ध्यान दोगे ना तो डिस्टेंस के साथ साथ बॉल का टाइम भी कम हो रहा है। तो यहाँ पे बॉल फॉरवर्ड जाना बंद होता है। और आप कभी भी ध्यान देना तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ह्यूमन एक फ्रेम पे ऐसे डायरेक्ट नहीं रुक सकता, थोड़ा सा आगे जाएगा थोड़ा सा पीछे जाएगा तब जाके वो सेटल होके तब रुकेगा। तो इस फ्रेम पे थोड़ा सा पीछे आया और अभी लास्ट फ्रेम पे हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो ले जा कर के सेटल करना है, ठीक है। तो हम लोग जहाँ से भी मतलब जिस प्लेस का हमें डिस्टेंस चाहिए वहाँ पे कर्सर को लेके जाएंगे और उसके बाद मिडिल माउस से ट्रैक करके आगे की ओर लेके जाएंगे और उसके बाद एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सेम वैल्यू कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लास्ट में सेटल हो रहा है ना। हो सकता है आपका यहाँ पे ना जब आप कर रहे हो तो यहाँ पे फास्ट हो या फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो तो आप उसके टाइम को एडजस्ट कर लेना या फिर उसके स्पेसिंग को एडजस्ट कर लेना तो आपका सही हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे ढेर सारे कीज़ लगे हुए हैं और ग्राफ ढेर सारा दिख रहा है। तो आपको ये समझने के लिए आप कीबोर्ड पे किनारे पे यहाँ पे देखोगे ना तो आपको ट्रांसलेट एक्स दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे और ट्रांसलेट वाई दिख रहा है ऊपर और नीचे के लिए। तो हमने डिस्टेंस को कवर किया है लेफ़्ट और राइट के मूवमेंट को, तो हम लोग ट्रांसलेट एक्स को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमने ढेर सारे कीज़ लगाए थे, क्योंकि हमें डिस्टेंस प्रॉपर नहीं पता था तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे थे। तो अभी हम लोग उन कीज़ को क्लीन करेंगे। तो जब तक फॉरवर्ड मोशन है तब तक का हमें वहाँ पे कीज़ को क्लीन कर देंगे क्योंकि ये बॉल बीच के एक्शन से स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग का जो एनिमेशन वो फास्ट होगा और धीरे धीरे करके बॉल स्लो होगी। तो हम लोग ग्राफ कुछ इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि जो हाइट होती है ना वो आपको स्पेसिंग बताता है, लेंथ टाइम को बताता है। तो ये इतने टाइम में मतलब कम टाइम में यहाँ पे ज़्यादा स्पेस ले रहा है ना और बाद में देखो वो कम स्पेस है ना, तो इसलिए स्टार्टिंग का वो फास्ट है और लास्ट का वो स्लो हो रहा है।
और लास्ट में हमने इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके बॉल को रोका है ना, तो हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और इसको मैं लंबे में स्ट्रेच करने के लिए ग्राफ एडिटर को और ऑल्ट और शिफ्ट साथ में प्रेस करके राइट क्लिक कर रहा हूँ माउस का और ड्रैग कर रहा हूँ ऊपर नीचे, तो ये ऊपर नीचे की ओर स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, और देखो अभी इतना डिस्टेंस है, मतलब ये ज़्यादा है, उसका भी आधा हो गया डिस्टेंस ये लास्ट में। तो ये स्लोली करके स्लो होगा और आगे पीछे होता रहेगा। तो ऐसे करके आपका बॉल रुकेगी, या फिर आप कोई ह्यूमन भी है तो वो भी ऐसे ही करके रुकेगा। अभी हम लोग बॉल के हाइट को ब्लॉक करेंगे। ये हम लोग ग्राफ से करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि कितना अप एंड डाउन करना है। और जैसा कि मैंने बताया था कि अप एंड डाउन के लिए ये वाई एक्सेस है, तो हमें यहाँ पे इन कीज की ज़रूरत नहीं है वाई में, तो हम इन्हें डिलीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ ग्राफ में कीज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे बॉल के बाउंस कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और वहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट की करेंगे। और उसके बाद इन दोनों के बीच में जहाँ पे सबसे ऊपर हाइट तक बॉल जा रहा है वहाँ पे की लगाएंगे। और एक बार कंफर्म कर लेंगे कि ऊपर जाने की टाइमिंग और नीचे जाने की टाइमिंग इक्वल है, आ रही है या नहीं है। अगर रेफरेंस में अलग है, इसका मतलब है रेफरेंस का फ्रेम रेट चेंज हो गया है, तो हमें वो एनिमेशन के टाइम पे फिक्स करना रहेगा अपने एनिमेशन में। तो यहाँ पे अप जाने का 9 फ्रेम है और नीचे वापस आने का 10 फ्रेम है, तो इसका मतलब है आपका फ्रेम रेट रेफरेंस का गलत है। तो हम लोग जो नीचे आने के 1 फ्रेम ज़्यादा है उसको हम लोग कम कर देंगे। और उसके बाद अगला बाउंस यहाँ पे है, और तो वहाँ पे हम लोग की वापस से लगा लेंगे। और उसके मिडिल में जहाँ पे सबसे हाई हाइट पे जा रहा है वहाँ पे जाके की लगा लेंगे। तो बीच के कीज पे हम लोग जा कर के जो भी रेफरेंस के अकॉर्डिंग हाइट है वो हाइट को हम लोग एडजस्ट करेंगे। और ये आप एक ध्यान देना कि जो भी आप हाइट एडजस्ट कर रहे हो ना, मान लो पहला बाउंस आपका स्टार्टिंग फ्रेम है वो 6 फीट से नीचे गिर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो पहला बाउंस आता है वो 3 फीट की हाइट डिस्टेंस कवर करता है, तो दूसरी जो बाउंस होगी वो 1.5 होगी, मतलब 50% रिड्यूस होता जाएगा पर बाउंस का। तो ऐसे ही हम हर बाउंस के लिए सेम करते चले जाएंगे। आई गेस हमारे सारे बाउल का हाइट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो हम लोग सारे को थोड़ा सा पकड़ के नीचे कर लेते हैं। जो बॉल होता है ना, मतलब उसका जो टाइमिंग है वो धीरे धीरे करके कम होगा। तो ऐसा नहीं है कि क्या लास्ट के फ्रेम में आते आते वो थोड़ा सा फ्रेम बढ़ जाए या फिर कुछ हो, तो धीरे धीरे करके कम ही होगा। और आप ध्यान देना लास्ट में भी वो थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो फ्रेम के पे भी बाउंस है, तो हम वो भी ऐड करेंगे। तो ये सब ना छोटे छोटे डिटेल्स क्वालिटी ऐड करते हैं। अब इसमें स्लो इन स्लो आउट ऐड करेंगे, और स्लो इन स्लो आउट एक एनिमेशन प्रिंसिपल है। और अगर थ्योरी देखना है तो आप गूगल पर सर्च करना तो आपको थ्योरी मिल जाएगा, बट मैं रफली आपको एक समझा दे रहा हूँ जिससे आपको बेसिक उसका मतलब समझ में आ जाए। आप जब भी दौड़ना स्टार्ट करोगे या फिर रुकोगे ना, तो आप स्लोली दौड़ना स्टार्ट करोगे और फिर फास्ट हो जाओगे बीच में, और फिर वापस से जब रुकना होगा तो आपको फिर स्लो होना पड़ेगा रुकने के लिए। आप अचानक से दौड़ते दौड़ते नहीं रुक सकते। या फिर कोई भी बस है तो वो आप देखे होगे कि वो तेज़ी से चल रही होती है और ब्रेक लगाती है तो वो कुछ देर तक वो स्लाइड करती है, धीरे होती है, तब जा कर के रुकती है ना। तो सेम फंडा होता है स्लो इन स्लो आउट। तो चलो हम लोग एनिमेशन में भी सेम ऐड करते हैं। तो जो हमारा वाई एक्सेस में हमने अप एंड डाउन ऐड किया है ना, उसमें हम लोग स्लो इन स्लो आउट ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें जेली जैसा इफेक्ट नहीं है और मतलब स्क्वैच एंड स्ट्रेच नहीं है। तो हम लोग इसमें एक फ्रेम पहले ही स्पेस ऐड करेंगे जिससे ये स्लो आउट हो, मतलब बॉल फास्ट गिरे, और जब एयर में जाए तो वहाँ पे उसके पास एयर टाइम हो और बॉल थोड़ा सा हवा में हैंग करे। तो हमारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग जितनी हाइट एक फ्रेम पे हो रही है हम उतनी हाइट पे इसको ले लेंगे, और मेरे अकॉर्डिंग इतनी हो रही है तो मैं इतना लूँगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में ये भी ध्यान देना है कि वो बॉल ऐसा ना हो कि एक फ्रेम पे वहीं पे स्टिक हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि बॉल एक फ्रेम के लिए भी किसी भी पोजीशन पर फ्रीज नहीं होना चाहिए। स्लो हो सकता है लेकिन फ्रीज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे ये बॉल 6 फीट ऊपर से मान लो गिर रहा है और दूसरा जो बाउंस है 3 फीट है, तो जो एक फ्रेम पे जो स्पेसिंग हम ऊपर कर रहे हैं ना, वो मैक्सिमम हाइट अगर इसका 3 फीट है तो वो 6 फीट वाले हाइट से कम होगा, राइट। और उसके बाद आप ये वाले कीज़ को ना कॉपी करोगे, मतलब यहाँ से आप कॉपी करोगे, और उसके बाद जब बॉल नीचे आने लगेगी तब एक फ्रेम पहले जो हमारे
कीज़ है वहाँ पे हम सेम वैल्यू पेस्ट करेंगे, क्योंकि हाइट सेम है तो स्क्वेच मतलब जो स्पेसिंग होगी वो इक्वल होगी। और उसके बाद आप ये टेंजेंट अगर देखोगे तो आपको टूटा हुआ लग रहा है ना यहाँ पर ग्राफ, तो हम लोग उसको ठीक करेंगे। और ऐसे ही हम बाकी फ्रेम्स के लिए भी सेम तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे ना बॉल फ्रीज होता हुआ दिख रहा है, स्टिक हो रहा है एक फ्रेम पे, तो हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो हमारा जो ऊपर का ग्राफ है वो प्लेन हो गया है, मतलब बराबर हो गया है तो कुछ फ्रेम के लिए। तो हम लोग अगर इसको ठीक करने के लिए अगर हमें ये एक एक फ्रेम वाले जो कीज हैं उनको नीचे करने की जरूरत था हम वो भी करेंगे। और लास्ट में ये तो एक ही फ्रेम में ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम लोग इसमें नहीं भी ऐड करेंगे तो चलेगा। तो इसमें हम लोग रोटेशन ऐड करेंगे, और रोटेशन के लिए इसमें अलग से एक कंट्रोल है, आपको इसमें सबसे अंदर में रेड कलर का कंट्रोल है वो आपको मिल जाएगा। इस कंट्रोल का बेनिफिट ये है कि अगर आप इसको रोटेट करोगे ना तो दूसरे किसी कंट्रोल पे असर नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप चैनल बॉक्स पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे रोटेट कंट्रोल लिखा हुआ है, तो ये केवल रोटेशन के लिए ही है। तो हम लोग वापस से फ्रंट व्यू ओपन कर लेंगे और एक बार रोटेट करके देखेंगे तो ये केवल जी रोटेशन में रोटेट हो रहा है, तो हमें केवल जी रोटेशन में ही रोटेट करना है। और इस बार हम लोग चैनल बॉक्स का यूज़ करने वाले हैं रोटेट करने के लिए। उसके बाद हमें रेफरेंस के अकॉर्डिंग रोटेशन ऐड करना चाहिए, और फर्स्ट फ्रेम पे भी रोटेशन ऐड करना चाहिए जिससे कि ये सीजी लुक ना लगे। और यहाँ पे हम लोग चैनल बॉक्स पे सेलेक्ट करके मिडिल माउस से ट्रैक कर करके जितना रोटेट करना है उतना रोटेट कर लेंगे। आप लोग यहाँ पे साथ साथ इसका ग्राफ भी देखते चल सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि आप कितना रोटेट कर रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा ही लेके रोटेशन लेके चलेंगे, इकट्ठा रोटेशन नहीं किया, ऐसा फर्स्ट फ्रेम पे रोटेट कर दिया, लास्ट फ्रेम पे रोटेट कर दिया, क्योंकि इससे हमें पता नहीं चलेगा ना कि कितना रोटेशन टोटल अमाउंट में करना है। वो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। आपको याद होगा कि हमने बॉल में थोड़ा सा आगे और पीछे मूवमेंट दिया था, तो हमें उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग उसमें रोटेशन भी ऐड करना है। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जिस फ्रेम पे की लगाई थी ट्रांसलेशन के लिए, उसी सेम फ्रेम पे आपको की लगानी पड़ेगी रोटेशन के लिए, जिससे कि वो रोटेशन और ट्रांसलेट ऑफसेट ना हो और स्लाइड सा फील ना आए। और जैसे हमने ट्रांसलेट के लिए किया था ना कि जितना फॉरवर्ड मोशन जा रहा है उसके बीच के जो कीज हैं उनको हमें क्लीन करना है, जिससे कि रोटेशन स्मूथ हो। और ये भी स्टार्टिंग में फास्ट होगा और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका ट्रांसलेट स्लो होगा वैसे वैसे इसका रोटेशन भी स्लो होगा। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे स्लाइड कर रहा है, रोटेट नहीं हो रहा ढंग से, तो आपको वो ठीक करना पड़ेगा। और जूम करके देखेंगे और जहाँ जहाँ लग रहा है कि रोटेशन कम हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, तो वहाँ पे रोटेशन ऐड करेंगे, और जहाँ पे लग रहा है कि रोटेशन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे रोटेशन कम करेंगे। वैसे तो रेफरेंस में कोई भी स्क्वैच एंड स्ट्रेच नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे जिससे थोड़ा सा मोशन सा फील आए और देखने में अच्छा लगे। इसको ऐसे स्ट्रेच ऐड करने के लिए हम लोग इस कंट्रोल का यूज़ करेंगे और इसको ऊपर नीचे करेंगे तो स्क्वैच एंड स्ट्रेच ऐड हो जाएगा। तो जो भी स्क्वैच एंड स्ट्रेच होता है ना, वो जो भी पाथ जिस पाथ पर वो एनिमेट हो रहा होता है उसी एंगल में ही स्क्वैच एंड स्ट्रेच होता है। तो हम लोग डिफॉर्म को रोटेट करने के लिए इस कंट्रोल को रोटेट करेंगे तो आपका केवल स्क्वैच एंड स्ट्रेच का एंगल चेंज होगा और बाकी रोटेशन वगैरह पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम लोग मोशन टेल ऑन करेंगे जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमें डिफॉर्म को कितना रोटेट करना है, और उसके अकॉर्डिंग इसमें हम लोग रोटेशन ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लोग एनिमेशन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद विजुलाइज में क्रिएट एडिटेबल मोशन टेल है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर आपका मोशन टेल तब पर भी नहीं आता है तो आप यहाँ पे शो पे जाओगे और वहाँ से मोशन टेल ऑन करोगे तो आपका मोशन टेल दिखने लगेगा। और उसके बाद फर्स्ट फ्रेम पे की लगा लेंगे और कॉन्टेक्ट से एक फ्रेम पहले हम लोग जो डिफॉर्मर का एंगल है उसको हम लोग मोशन पाथ के अकॉर्डिंग मैच करेंगे
और कॉन्टैक्ट पे जाते ही उसको 0 0 कर लेंगे और फिर कॉन्टैक्ट से वापस से छोड़ते ही पाथ के अकॉर्डिंग वापस से रोटेट करेंगे और यही से चीज़ें हम लोग बाहर बाउंस पे फॉलो करेंगे। उसके बाद हम लोग जिस कंट्रोल से स्क्वैच एंड स्ट्रेच ऐड करना है उसको भी सेलेक्ट कर लेंगे और जिससे दोनों कंट्रोलर का सेलेक्ट रहेंगे तो आपको टाइमलाइन पे कीज़ दिखेगा और आप इजीली एस प्रेस कर करके हर फ्रेम पे कीज़ लगा के वापस से मतलब दोनों कंट्रोल पे कीज़ आ जाएंगे आप। और उसके बाद ट्रांसलेट वाई को सेलेक्ट करेंगे जिससे हम लोग को स्क्वैच एंड स्ट्रेच देना है और उसको ग्राफ में थोड़ा सा लेके जाएंगे, ज़्यादा लेके नहीं जाएंगे क्योंकि ये बॉल स्क्वैच एंड स्ट्रेच नहीं होती है और जब हम लोग थोड़ा सा उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्क्वैच भी होगी। और जब ये मिडिल में पहुंचेगा तो इसका जो स्ट्रेच एंड स्क्वैच है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा और फिर ये हर बाउंस का हाइट अगर कम है तो इसके हिसाब से इसका स्क्वैच एंड स्ट्रेच भी और कम होता चला जाएगा और सेम फार्मूला हम लोग हर बाउंस पे ऐड करेंगे। लास्ट फ्रेम पे हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे और इसका प्ले करके देखेंगे कैसा लग रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।